ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्र को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज 4 मई है और 3 दिन पहले यानी 1 मई बुधवार को नेटफ्लिक्स पर हीरा मंडी वेब सीरीज रिलीज हुई थी। उस दिन मैं द फॉल गाय देखने के लिए बाहर आया हुआ था और उसे देखते ही तुरंत थिएटर से बाहर निकलने के बाद मैंने उसका रिव्यू अपलोड भी कर दिया था। फिर 2 तारीख से मैंने हीरा मंडी को देखना शुरू किया और बड़ी ही मुश्किल से 2 दिनों में मैंने जैसे तैसे इस सीरीज़ को देख करके कंप्लीट किया। वैसे सीरीज़ कोई बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, बस 45 से 60 मिनट के इसमें 8 एपिसोड्स ही है, परंतु ये 8 एपिसोड्स मुझे तो लगता है कि मैंने तो चलो मुझे रिव्यू करना था इसलिए जैसे तैसे मन मार कर ज़बरदस्ती मैंने देखकर कंप्लीट किए 8 एपिसोड्स। पर मुझे पूरा विश्वास है कि ज़्यादातर लोग इसे पहले एपिसोड में ही देखना छोड़ देंगे। आप में से भी कई सारे मित्रों ने ट्राई किया होगा इसे देखना, तो आप कहाँ तक इसे झेल पाए मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। अब देखिए 3 दिन हो गए हैं रिलीज़ होकर और ऑलरेडी सोशल मीडिया पर काफ़ी सारे रिव्यूज़ रिएक्शन वगैरह आपने इस सीरीज़ के बारे में देख ही लिए होंगे। तो ऑब्वियसली मेरा भी जो एक्सपीरियंस है वो कुछ अलग ऐसा नहीं है, परंतु अभी देखकर कंप्लीट कर लिया था। अभी मैं एक दूसरी फिल्म देखने के लिए बाहर आया था, तो थोड़ा सा समय था, मुझे लगा कि चलो इसी बीच में आप सब मित्रों के साथ में हीरा मंडी के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि बाद में फिर पीछे छूट जाती है चीज़ें, तो फिर छूटी जाती है। अब देखिए इस सीरीज़ के क्रिएटर, डायरेक्टर और को राइटर है संजय लीला भंसाली और 200 करोड़ रुपए खर्च किए हैं नेटफ्लिक्स इंडिया ने इस सीरीज़ पर, ऐसा इसका बजट बताया जा रहा है। हालांकि चलो जो बजट है वो दिखता भी है, जब हम सीरीज़ को देखते हैं तो पैसे खर्च किए हुए दिखते हैं। इतने बड़े बड़े सेट्स, भव्य ऐसे, और आज से लगभग 80 वर्ष पहले के समय को जिस प्रकार से रिक्रिएट किया गया है, कॉस्ट्यूम्स वगैरह, काफ़ी मेहनत, आर्ट डायरेक्टर का जो काम है, दिखने में सीरीज़ बहुत ज़्यादा बढ़िया लगती है, बस दिखने में, जैसे कि संजय लीला भंसाली उनकी फिल्में होती है। परंतु जब हम बात करते हैं इसकी कहानी के बारे में, कैरेक्टर्स के बारे में, जो भी जिस भी कहानी को उन्होंने चूज़ किया है, ये देखने के बाद सबसे पहला प्रश्न मन में यही उठता है कि भाई क्यों, मतलब ये सूझा भी कैसे कि इस कहानी पर हम सीरीज़ बनाए, क्या, कहाँ से, मतलब कैसे कोई 200 करोड़ रुपए खर्च करने के बारे में सोच भी सकता है ऐसी कहानी के ऊपर, जिसमें कहानी कहाँ थी ये पता ही नहीं चला। मतलब जिन्होंने भी इसके 8 एपिसोड्स कंप्लीट किए, मुझे आप बताइए इसमें कहानी क्या थी, क्या दिखाया उन्होंने 8 एपिसोड्स में। कुछ भी नहीं था दिखाने के लिए, कुछ भी नहीं। पहले एपिसोड में जो बात उन्होंने शुरुआत में बताई है, उसी बात को वो खींचते गए 8 एपिसोड्स तक। क्या कहानी, अगर मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में बताने का प्रयास करूँ तो एक मल्लिका जान है, उसने अपनी बड़ी बहन को मार दिया था क्योंकि उसकी बड़ी बहन ने उसके बेटे को बेच दिया था। तो ये काफ़ी वर्ष पहले हुआ था। तो अभी मल्लिका जान वृद्ध हो गई है, लगभग 31 वर्ष का समय बीत चुका है, और उसने अपनी बड़ी बहन को मार तो दिया था, पर उस बड़ी बहन की एक बेटी, वो भी अभी काफ़ी बड़ी हो गई है। सोनाक्षी सिन्हा ने वो कैरेक्टर प्ले किया है, माँ का भी और उसकी बेटी का भी, और मल्लिका जान का कैरेक्टर मनीषा कोइराला ने प्ले किया है। और मल्लिका जान अभी हीरा मंडी, स्वतंत्रता पूर्व के भारत में फिल्म की कहानी स्थित है, और लाहौर में जो एक क्या कहे रेड लाइट एरिया वगैरह जो भी कही है, तो ये हीरा मंडी है। तो उसकी सबसे हेड तवायफ अभी मल्लिका जान बन गई है अपनी बड़ी बहन को मारने के बाद में। और मल्लिका जान के कैरेक्टर को ऐसा से प्रस्तुत किया है शुरुआत में कि भाई बहुत ही स्ट्रिक्ट है, उसकी बात को कोई काट नहीं सकता, अगर कोई उसकी बात नहीं मानता है या तो फिर वो तो उसकी ऐसा सबक सिखाती है कि हमेशा के लिए याद रह जाए वगैरह, इस प्रकार का कैरेक्टर सेट किया है। तो चलो ये हो गया शुरुआत में, बस 20-25 मिनट में चलो हो गया। उसके बाद क्या था, मतलब क्या कहा, इसमें कोई सस्पेंस था, कोई रिवेंज ड्रामा था, क्या कहानी आप डेवलप कर रहे हैं। किसी भी कैरेक्टर के साथ हम ना जुड़ पाते हैं, ना उसके बारे में केयर कर पाते हैं, और कहानी में भी कोई ऐसे ट्विस्ट और टर्न्स नहीं थे। ये बात शुरुआत में जिन्होंने बता दी ना कि मल्लिका जान ने अपनी बड़ी बहन को मार दिया और वो अभी हेड तवायफ बन गई है, तो ठीक है, फिर आगे क्या। मल्लिका जान की एक बेटी की लव स्टोरी चल रही है एक नवाब के बेटे के साथ में, जिसमें बिल्कुल भी हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं बनता, और अदिति राव हैदरी के कुछ देशभक्तों के साथ में कनेक्शन दिखाए हैं, और फिर क्या एंडिंग में जा कर के ये जो सारी तवायफें हैं हीरा मंडी की, उन्हें भी लगता है कि हमें भी देश की स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देना चाहिए, तो उसमें वो अपना योगदान देने का निर्णय लेते हैं, और वो उनका मन परिवर्तन भी एंडिंग के 10-15 मिनट में होता है, आखिरी एपिसोड के आखिरी 15-20 मिनटों में ये होता है। तो बीच में क्या दिखाया इन लोगों ने, क्या था वो, क्यों था वो,
मतलब कुछ भी हुए जा रहा है, कुछ भी हुए जा रहा है, किसी कैरेक्टर का किसी कहानी के साथ कहीं पर कोई लिंक ही नहीं लग रही। मतलब कुछ भी दिखाना है, सेट उन्होंने खड़े कर दिए हैं, इसलिए कुछ भी दिखाए जा रहे हैं ना भाई। एक बहुत बड़ा, बहुत ही ज़्यादा भयानक ऐसा टॉर्चर मैं इसे कहूँगा। बाकी तो नेटफ्लिक्स इंडिया का कंटेंट है, तो वैसे भी इसके बारे में तो आपको रिव्यू का भी वेट नहीं करना चाहिए। नेटफ्लिक्स इंडिया का कंटेंट मतलब क्या, कुछ अगर 1-2% एक्सेप्शन अगर हम छोड़ दें, अपवाद अगर हम छोड़ दें, तो बाकी इनका 97 to 98% कंटेंट में बस लापता लेडीज जिससे कोई वोक गंदगी भरी हुई होती है, या फिर कुछ बहुत हिंदू घृणा, कुछ टॉर्चर, इस प्रकार का कुछ वाहियात वोक कंटेंट ही इनमें मतलब मुझे तो कैटेगरीज भी मतलब नहीं दिखाई दे रही। इनका 97 to 98% कंटेंट वोक गंदगी से भरा हुआ ही होता है, जैसे कि लापता लेडीज़। और बाकी कुछ इक्का दो के एक्सेप्शन हम कह सकते हैं, जो थोड़े अच्छा जिसे हम कह सकते हैं। बाकी तो ये हीरा मंडी तो किसी भी कैटेगरी में नहीं आती। मतलब इसको ना मैं कुछ प्रोपेगेंडा कह सकता हूँ, ना वो कचरा कह सकता हूँ, कुछ भी किसी भी कैटेगरी में नहीं। ये एग्जिस्ट ही क्यों करती है सीरीज़, ये शायद इसके मेकर्स भी इसे बनाने के बारे में सोचते होंगे कि भाई हमने ये चीज़ बनाई तो क्यों बनाई, और उन्होंने सोचा भी कैसे इसको बनाने से पहले या 200 करोड़ खर्च करने से पहले कि ये चीज़ किसी को पसंद आ सकती, क्योंकि कहानी में कुछ था ही नहीं ना भाई। क्यों किसी को पसंद आएगी ये चीज़। हर एक कैरेक्टर इतना ज़्यादा निगेट, मतलब हम हेट करते हैं अंदर से हर एक पात्र से इस सीरीज़ की। उसने ऐसे ऐसे कुकर्म किए हुए होते हैं कि आगे जाकर के उसमें कुछ परिवर्तन भी जो वो दिखाते हैं ना, उस परिवर्तन के साथ भी हम नहीं हो पाते कनेक्ट। जाते जाते एक और बात बस मैं कहना चाहूँगा कि बॉलीवुड की जो फिल्में हैं या ओवरऑल जो बॉलीवुड का कंटेंट है, उसे देखने के बाद एक बात तो मेरे दिमाग में फिट बैठ गई है कि भाई दुनिया की सबसे ज़्यादा सुंदर, मनमोहक, आकर्षक ऐसी जगह अगर कोई है तो वो वैश्यालय होते हैं, कोठे होते हैं, या फिर तवायफ खाने, ब्रोतल वगैरह, जो कुछ भी कहना है कह सकते हैं। तो वो दुनिया की सबसे ज़्यादा मनमोहक, सुंदर, आकर्षक ऐसी जगह होती है। मतलब गंगूबाई काठियावाड़ी हो या फिर हीरा मंडी इसे देखने के बाद तो मुझे ऐसा ही लगने लग गया है। मैंने गंगूबाई काठियावाड़ी में भी कहा था कि किसी डिज्नीलैंड की तरह उन्होंने उस जगह को प्रस्तुत किया था। क्या मतलब, इनकी अपनी ही एक अलग काल्पनिक दुनिया होती है, काल्पनिक इतिहास होता है। अब यहाँ पर स्वतंत्रता पूर्व के समय को भी जिस प्रकार से उन्होंने प्रस्तुत किया है, ऐसा लग रहा था ज़बरदस्ती कुछ एक ऐसी देशभक्ति वाला एंगल उन्होंने ज़बरदस्ती डालने का प्रयास किया है। कहीं से भी वो कुछ ऐसा देशभक्ति वाली फीलिंग वो तो जगने का प्रश्न ही नहीं। बाकी इतिहास का भी अपना इनका एक अलग ही वर्जन चलता रहता है बॉलीवुड वालों का। बाकी अगर इस सीरीज़ का जॉनरा देख करके या फिर कुछ आर्टिकल्स वगैरह पढ़कर ऐसा किसी को लग रहा हो कि भाई ये सीरीज़ कुछ एरोटिक ड्रामा वगैरह जैसी होगी, तो उस दृष्टि से अगर कोई इसे देखने के बारे में सोच रहा है तो भाई ऐसा कुछ भी सीरीज़ में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये सीरीज़ क्यों है, क्यों एग्जिस्ट करती है, क्यों बनाई गई, यही अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ा प्रश्न है। बहुत ही ज़्यादा डल, अनइंटरेस्टिंग ऐसी कहानी इसकी है। डायरेक्शन भी बिल्कुल वैसा ही है। परफॉर्मेंसेस तो उससे भी ज़्यादा ख़राब थे। कुछ इक्का दुक्का मनीषा कोइराला वगैरह उनके परफॉर्मेंसेस छोड़ दे तो बाकी तो आप सोचिए, सोनाक्षी सिन्हा को अगर आपको इतनी बड़ी सीरीज़ में देखना पड़े तो, और ऊपर से इतने ज़्यादा ख़राब एक्सप्रेशंस, परफॉर्मेंस, भाई बहुत ही अलग लेवल का ये टॉर्चर था। मैं हीरा मंडी को दूंगा 0 out of 10 स्टार्स। मतलब इसके विजुअल्स के लिए भी 1 स्टार भी देने का मन नहीं है, क्योंकि इस पूरी सीरीज़ को देखने के बाद 1% भी मुझे कुछ अंदर से अच्छा फील नहीं हुआ। कुछ भी फील ऐसा अच्छा नहीं हुआ फील। बस टॉर्चर ही इसे हम कह सकते हैं। बाकी पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो भले ही न्यूडिटी वगैरह नहीं है, परंतु सेक्सुअल रेफरेंसेस, जैसे कि कोई कैरेक्टर ओरल सेक्स कर रहा है तो वैसे कोई डायरेक्ट न्यूडिटी नहीं है, परंतु पता चलता है। तो ऑब्वियसली बच्चों के या परिवार के साथ देखने जैसी तो ये सीरीज़ बिल्कुल भी नहीं है। बाकी जिन मित्रों ने गलती से इसे देखना शुरू किया, उनका अनुभव कैसा रहा मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।